Hello students, in the previous class we are discuss about the lesson number 19 My School। तो हमने प्रीवियस क्लास में थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था, सब्जेक्ट ईवीएस, टॉपिक ने माई स्कूल। तो इस लेसन में हमने क्या देखा है प्रीवियस क्लास में, ये हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस लेसन में हमने देखा था कि सुरेखा और मिहिर जो है यूजुअली वो देर से उठते हैं, लेकिन एक दिन वो बहुत जल्दी से उठ गए, है ना। तो और वो किस लिए वो जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे, क्योंकि उनके स्कूल का क्या था, बर्थडे था। जैसे कि आप लोगों का बर्थडे होता है, उसी तरह से उनके स्कूल में उनके स्कूल का क्या था, बर्थडे था। तो वो अपने स्कूल का बर्थडे कैसे मनाते थे, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स अरेंज की जाती थी स्कूल में, जैसे कि क्लीनिंग कंपटीशन है, इस तरह से अलग अलग कंपटीशन वहाँ पे उनके स्कूल में अरेंज की जाती थी। तो स्कूल का बर्थडे मतलब क्या होता है, ये उनके पेरेंट्स ने उनको पूछा, तो उन्होंने बताया था कि क्या बताया था कि स्कूल जो है उस दिन पे उनकी इस्टेब्लिश हुई, मतलब वहाँ जो स्कूल है उस दिन पे वो शुरू हुई, इसलिए वो दिन हमेशा वो स्कूल का बर्थडे करके वो मनाते हैं, है ना। और मनाने के लिए वो क्या करते, स्कूल डेकोरेट करते थे और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स भी वहाँ पे रखी जाती थी, जैसे कि स्पीच कॉम्पिटिशन है ना। इस तरह के अलग अलग कॉम्पिटिशन वहाँ पे मनाए जाते थे। देन उसके बाद हमने देखा कि अर्लियर टाइम में, मतलब ओल्ड डेज में क्या होता था, स्कूल जो है वो अलग तरीके से फॉर्म किए जाते थे। मतलब उस टाइम पे स्कूल होते थे क्या, जैसे कि आज हमारे स्कूल है जहाँ पे आप पढ़ाई करने आते हो, ऐसे स्कूल होते थे क्या, नहीं। उस टाइम पे स्कूल नहीं थे। तो जो लोग थे, जैसे कि महाराजा या फिर राजा थे, उनका जो वक्त था उस वक्त पे स्कूल थे क्या, नहीं। तो वो अपने गुरु के घर जाके क्या करते थे, पढ़ाई करते थे, 1-2 साल वहीं रह के वो क्या करते थे, अपने टीचर्स के घर रहते थे और अपनी पूरी पढ़ाई या फिर जो स्टडी है वो पूरे करने के बाद ही वो अपने घर आते थे। ओके। लेकिन बाद में जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने हमें स्कूल के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने जो आज की स्कूल की जो मेथड है वो हमें बताई। ओके। तो इस तरह से स्कूल में क्या होते गए, चेंजेस होते गए। और बाद में पहले तो गर्ल्स को स्कूल में आने की मनाही थी, उन्हें मतलब एजुकेशन नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में जैसे महात्मा फुले है, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इनकी मेहनत की वजह से ही जो गर्ल्स है उनको भी एजुकेशन देना शुरू किया। ओके। तो इस तरह से एजुकेशन में क्या होते गए, चेंजेस होते गए। चेंज इन द स्कूल मतलब जो विलेजेस थे, पहले के विलेजेस में जो स्कूल है वो पेड़ की छांव में होते थे, वहाँ पे बैठकर जो टीचर्स से एक ही टीचर रहते थे हर एक क्लास को। ओके। लेकिन उसमें क्या हो गए, दिन ब दिन उसमें चेंजेस होते गए। अभी क्या होता है, हर एक एज के बच्चों कि अलग अलग क्लास होते हैं, उन्हें हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं। इस तरह से स्कूल में क्या होते गए, चेंजेस होते गए। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ ऐसे ग्रेट वर्कर्स हैं जिन्होंने क्या किया है, एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है, जिनकी बदौलत आज हम इतने अच्छे एजुकेशन ले पा रहे हैं, है ना। जैसे कि महात्मा फुले है, मतलब महात्मा ज्योतिराव फुले है, सावित्रीबाई फुले है, देन महाराज सयाजी गायकवाड़। ओके। तो इस तरह से राजर्षि शाहू महाराज, है ना। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की है। ओके। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद का डू यू नो। तो आप सबको क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक ओपन करने ईवीएस के और पेज नंबर ओपन करना है 114, ये पेज नंबर ओपन करना है। साथ में पेन पेंसिल भी रखनी है और अपना नोटबुक भी रखना है, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर सको। ओके। लेट्स स्टार्ट द लेसन। डू यू नो मतलब क्या आपको पता है। इसके पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन है, ग्रेट लीडर्स थे उनकी इन्फॉर्मेशन देखी हमने एजुकेशन के बारे में। उन्होंने एजुकेशन के लिए क्या क्या वर्क किए हैं, कौन सा हार्ड वर्क उन्होंने किया, कौन सी स्कीम उन्होंने निकाली, ये हमने देखा है। उसके बाद उससे ही रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है जो कि हम आज की क्लास में देखने वाले हैं।
Many people were curious to see the annual result of सावित्रीबाई फुले स्कूल फॉर गर्ल्स। तो जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि जो गर्ल्स थी उन्हें एजुकेशन का राइट नहीं दिया जाता था, है ना, उन्हें एजुकेटेड मतलब स्टडी करने के लिए भेजा नहीं जाता था। लेकिन जो महात्मा ज्योतिराव फुले है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और उनकी बदौलत ही आज जो गर्ल्स है उन्हें एजुकेशन मिल रहा है ना। और जो पहले जो सावित्रीबाई फुले है इनको पहले महात्मा फुले ने क्या किया, उनको सिखाया और फिर सावित्रीबाई फुले ने गर्ल्स को एजुकेशन दिया, है ना। इस तरह से उन्होंने एजुकेशन गर्ल्स के लिए एजुकेशन के मतलब एजुकेशन देना उन्होंने स्टार्ट किया। ओके, तो इस वजह से जो सावित्रीबाई फुले का जो स्कूल था गर्ल्स एजुकेशन, है ना, तो इसके रिजल्ट की ओर सभी लोगों के ध्यान लगा हुआ रहता था। क्योंकि गर्ल्स जो है वो स्टडी कर रही थी, उन्हें कितने नंबर्स आते, इसलिए यहाँ पे उनके स्कूल की तरफ हर एक व्यक्ति का क्या रहता था, ध्यान लगा रहता था कि वहाँ के लड़कियों मतलब पहले तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, इस वजह से अब जो लड़कियाँ पढ़ने जा रही है तो उन्हें कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर वो कैसा कर रही है, इसलिए वो उनके रिजल्ट की तरफ उन लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता था। तो लोग जो है वो क्यूरियस रहते थे जानने के लिए कि उनके स्कूल में क्या हो रहा है। When the girls who stood first was given a prize, she said, "I don't want prize. I want a library for the school." तो जब सावित्रीबाई फुले के स्कूल का एनुअल रिजल्ट आया तब वहाँ पे जो भी गर्ल थी उसका फर्स्ट नंबर आया था, तो उसे एक प्राइज़ मतलब जिसका भी फर्स्ट नंबर आया उसे प्राइज़ दिया जाता था। तो उन्होंने प्राइज़ देने का पूछा, उन्होंने आपको क्या प्राइज़ चाहिए, तो उस गर्ल ने कहा कि मुझे कोई प्राइज़ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने स्कूल में क्या चाहिए, प्राइज़ के रूप में एक लाइब्रेरी चाहिए। ओके, दिस गर्ल यूज्ड टू स्टडी until लेट इन द नाइट एट होम। और वो जो गर्ल थी वो गर्ल अपने घर पे बहुत देर तक रात तक क्या करती रहती थी, पढ़ाई करती थी। ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई हैड अरेंज टू गिव एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन द स्कूल। और जो ज्योतिराव एंड सावित्रीबाई फुले इनका जो स्कूल था वहाँ पे उन्होंने गर्ल्स को एजुकेशन देना स्टार्ट किया और उन्होंने एग्रीकल्चर और टेक्निकल एजुकेशन देना भी स्टार्ट किया बच्चों को। देन अवर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने क्या लिखा है, हमारा नेशनल एंथम लिखा है, ये आप सबको पता ही होगा। देन ही हैड स्टार्टेड अ स्कूल इन बोलापुर इन बंगाल। बोलापुर में बंगाल में जो बोलापुर नाम का गाँव है वहाँ पे उन्होंने अपना स्कूल स्टार्ट किया। देन द स्कूल वॉज हेल्ड इन द मिडेस्ट ऑफ ग्रीन ट्रीज, कलरफुल फ्लावर, चिरपिंग बर्ड्स। चिरपिंग मतलब बर्ड्स की जो किलबिल आवाज़ रहती है ना, अंडर द ब्लू स्काई। तो उनका स्कूल कहाँ था, जो ट्री होती थी, ट्री के शेड में मतलब उनकी छाँव में, और वहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स लगे रहते थे, ग्रीन जो ट्रीज़ होती थी, और चिरपिंग द बर्ड्स मतलब बर्ड्स की किलबिल, और जो स्काई थे खुले आसमान में, वो अपनी स्कूल उन्होंने अपनी स्कूल खोली थी वहाँ पे। द स्कूल वॉज कॉल्ड शांति निकेतन। उस स्कूल का नाम क्या था, शांति निकेतन। ओके, चिल्ड्रन लव दैट स्कूल वेरी मच। जो बच्चे थे उन्हें ये स्कूल बहुत अच्छी लगती थी, है ना। आपको भी ऐसी स्कूल बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि वहाँ पे खुले आसमान में बैठना और बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन वहाँ पे पेड़ होंगे, हरियाली होगी, साथ में फूल पौधे और बर्ड्स होंगे, उनकी आवाज़ होगी, ऐसी उनकी स्कूल थी। तो ये जो स्कूल है उन बच्चों को बहुत अच्छी लगती थी। देन हाउ पीसफुल इट वाज, नो नॉइस और कॉज। तो ये जो स्कूल थी ये बहुत अच्छी थी, पीसफुल थी, मतलब वहाँ पे बहुत शांति थी और ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं होती थी। नो साउंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, नो कैटर ऑफ हॉर्स कैरेज। तो वहाँ पे कोई भी नॉइस नहीं होता था, क्योंकि उस समय पे ऑटोमोबाइल्स नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, है ना। हॉर्स मतलब टांगा गाड़ी का भी आवाज़ नहीं रहता था, बहुत शांति रहती थी। देन अ स्कूल इन द शेड ऑफ अ ट्री, स्टूडेंट्स वेयर टॉट टू सिंग एंड डांस। तो ये जो स्कूल था, ये स्कूल कहाँ था, जो ट्री का शेड मतलब
ट्री के छाँव में था। और ये जो स्कूल है, इस स्कूल में सिंगिंग और डांसिंग सिखाया जाता था बच्चों को। दे वेयर टॉट आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑल्सो। आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें बनाना भी उन्हें सिखाया जाता था। चिल्ड्रन पुट अप देयर ओन प्ले, सॉन्ग, डांस एंड लर्न न्यू सब्जेक्ट्स। जो स्टूडेंट्स है वो अपनी तरफ से खुद से ही गाना गाना या फिर डांस करना, इस तरह के नए नए सब्जेक्ट सीखना वो अपनी ओर से खुद से ही स्टार्ट करते थे। दे चिल्ड्रन फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो कम टू स्टडी हियर। तो यहाँ पे शांति निकेतन में सिर्फ वही के स्टूडेंट्स आते थे क्या? नहीं, तो अदर कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते थे, क्योंकि वो जो स्कूल की वो सबसे अलग थी। देन टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1913। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें प्राइज़ दिया गया था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। ही गिव द प्राइज़ मनी टू हिज स्कूल। तो उन्होंने अपना प्राइज़ मनी जो है वो उन्होंने अपने स्कूल को दे दिया, जो भी मनी था प्राइज़ में उन्हें मिला हुआ वो उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को, मतलब उन्हें अच्छा एजुकेशन मिले इसलिए उन्होंने अपने स्कूल को ही दे दिया। देन महात्मा गांधी। तो आपने महात्मा गांधी के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। महात्मा गांधी जैसे कि आपको यहाँ पे भी पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। महात्मा गांधीज व्यूज़ अबाउट एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट। महात्मा गांधी जो थे उनके भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी व्यूज़ थे, विचार थे, वो भी कैसे थे? बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी बहुत अच्छे थे। ही लीड स्ट्रेस ऑन डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। तो उनकी एक सोच थी कि खुद काम करो और खुद से ही पढ़ाई करो। ओके। देन मौलाना आज़ाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमारे इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंट जब इंडिया हुआ तब फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? मौलाना आज़ाद। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पिक्चर है ना, ये है मौलाना आज़ाद। ही अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन स्टार्ट किया था। ओके। ही ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द इस्टेब्लिश ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। और उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन के लिए बहुत सारे वर्क किए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की, जैसे कि आप लोग देखते हो कि नागपुर यूनिवर्सिटी है, इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। ओके। तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को ग्रांट्स कमीशन क्या किया है? इस्टेब्लिश किया है। ही फार्मली बिलीव दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंक्लूडेड इन करिकुलम। और उनका मानना था कि एजुकेशन में साइंस और टेक्नोलॉजी भी क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए, ताकि बच्चों को और अच्छे से एजुकेशन मिल पाए। ये वो सोचते थे। उनके करिकुलम में क्या होना चाहिए? साइंस और टेक्नोलॉजी भी एजुकेशन में इंक्लूड होना चाहिए। ओके। द 11th of November, the date of his birth, is observed all over the country as a national education day। तो जो मौलाना आज़ाद थे उनका जो बर्थडे है 11 नवंबर, इस दिन पे उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए उस दिन को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने क्या देखा है कि जो लोग थे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारा वर्क किया, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज पे देख सकते हो। देन उनके बारे में हमने और डिटेल में स्टडी की है आज की क्लास में। देन नेक्स्ट, कैन यू टेल व्हाट गेम्स आर प्ले ऑन अ स्कूल प्लेग्राउंड। तो आपको क्या करना है? अभी अपना नोटबुक लेना है और उस नोटबुक में ये क्वेश्चंस राइट डाउन करने हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। व्हाट गेम्स आर प्ले ऑन अ स्कूल प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में आप कौन कौन से गेम खेलते हो? जैसे कि लंगड़ी है, खो खो है, कबड्डी है ना, इस तरह के अलग अलग गेम्स खेलते हो। देन हाउ इज अ स्कूल कीप क्लीन। हमारी स्कूल जो है वो किस तरह से क्लीन रखनी चाहिए, तो ये भी आपको
क्या करना है, इसका भी आंसर लिखना है। जैसे कि अगर आपके क्लास में या फिर स्कूल में गंदगी हो तो क्या करना पड़ेगा, उसे हमें क्लीन करना पड़ेगा। और हम जो भी कचरा या फिर कुछ भी चीज़ें उन्हें अगर पेंसिल भी शार्प कर रहे हैं तो उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। बिना वजह हमें जो पेजेस है अपने बुक के वो भी हमें कट नहीं करने चाहिए। देन हाउ डू यू हेल्प टू कीप योर स्कूल क्लीन, आप किस तरह से हेल्प करोगे अपने स्कूल को क्लीन रखने के लिए। आप जो भी कचरा या फिर जो भी चीज़ें हैं अगर वो ख़राब हो गए तो उन्हें आप डस्टबिन में डालोगे, है ना, अपने क्लास में डालोगे क्या, नहीं। और जब भी आप शार्प करोगे पेंसिल तो उसे भी डस्टबिन में डालोगे। देन विच स्कूल एक्टिविटीज़ डू यू टेक पार्ट इन, आप कौन से स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले, तो ये भी आपको लिखना है। जैसे कि आप लोगों को पता है आप सब लोग अपने स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हो। हमारे स्कूल में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ना, डांसिंग है, डिबेट है, स्पीच है, सिंगिंग है, ड्राइंग है। इस तरह से पूरे साल भर हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ शुरू ही रहती है। तो आप उसमें से कौन से एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है या फिर लेते हो तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, आप स्कूल में जब अभी आप स्कूल आ रहे हो क्या, नहीं, लेकिन जब आप स्कूल आते थे तब आप स्कूल आने के लिए किसका यूज़ करते थे या फिर आप किस तरह से स्कूल आते थे। जैसे कुछ बच्चे व्हीकल्स से आते होंगे, बाइसिकल है, कार है, देन बस है, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ आते होंगे, वो भी आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है। वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स इन स्कूल, तो हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्कूल में सीखते हैं, है ना। जैसे फ्रेंड्स बनाना, अच्छी आदतें हम स्कूल में सीखते हैं, नई नई चीज़ें करना स्कूल में सीखते हैं। वी रिसाइट पोयम, सिंग सॉन्ग एंड ड्रॉ पिक्चर, इस तरह की चीज़ें भी हम करते। वी ऑल्सो गेट टू प्ले इन स्कूल, हम स्कूल में गेम्स खेलते हैं अच्छे अच्छे। देन वी प्ले खो खो, कबड्डी एंड ऑल्सो लेजिम इन स्कूल, तो आप लोगों ने भी ये चीज़ें अपने स्कूल में की है ना। हमारे स्कूल में ये सारी चीज़ें होती हैं। वी मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली, गोइंग टू स्कूल ऑन अ टाइम टीच अस पंक्चुअलिटी, हमें स्कूल में हमेशा टाइम पे जाना चाहिए। ये हमें स्कूल क्या सिखाता है, पंक्चुअलिटी सिखाता है, टाइम पे जाना सिखाता है ना। तो आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें देखी है। तो क्या क्या देखा है हमने कि एजुकेशन जो हमें आज मिल रहा है तो उसके लिए हमारे जो भी ग्रेट लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, इस वजह से हमें आज इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है ना। और स्कूल में हमें बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती है, हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, हम नए फ्रेंड्स बनाते हैं, हम नए नए सब्जेक्ट सीखते हैं, हम सिंगिंग, ड्राइंग, है ना, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हमें स्कूल में सीखने को मिलती है। और आज का आपका होमवर्क क्या है, जो भी क्वेश्चन कैन यू टेल में है उन क्वेश्चन के आपको क्या लिखने हैं, आंसर अपने नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।